टॉपिक पर चलने से पहले हमारे YouTube चैनल ज्ञान की दिशा बाई सुरेंद्र में आपका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो CPU होता है वो क्या है, कैसे बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। सारी जानकारी CPU ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं, CPU जो हमारा है इसका पूरा नाम है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब हमारा जो पूरा कंप्यूटर है उसको कंट्रोल करने का काम CPU करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं, CPU कंप्यूटर का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। कंप्यूटर का जितना भी डाटा होता है वह CPU के हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। देखिए, जो हमारा CPU है ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और कंप्यूटर का जितना डाटा है, चाहे वो ऑडियो, वीडियो, पिक्चर या कोई प्रोग्राम हो, सब आपका CPU के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी होती है उसमें स्टोर रहता है। यदि उसको निकाल लें तो कंप्यूटर का पूरा डाटा हट जाएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के सभी पार्ट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और भी बहुत सारे पार्ट हैं, वो सभी CPU से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर का कोई भी पार्ट है, कोई भी भाग है, वो आपका CPU से ही जुड़ा होता है। CPU के पीछे हमने देखा था बहुत सारे पोर्ट होते हैं जहां पर आपके कंप्यूटर के पार्ट जोड़े जाते हैं, यानी सारे पार्ट कंप्यूटर के CPU से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि CPU ही प्रोसेसिंग का कार्य करता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का पूरा कार्य CPU के माध्यम से होता है। जो हमारा CPU है वो कंप्यूटर का पूरा कार्य करता है प्रोसेसिंग का, इसलिए जो हमारा CPU है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है कंप्यूटर में। इसलिए CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। देखिए, जब इतना सारा काम करता है सब कुछ, तो हम कंप्यूटर को कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहते हैं। ये एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। आगे देखते हैं, CPU का फ्रंट, जो हमारा CPU है वो सामने से कैसे दिखाई देता है ये हम आपको इमेज के माध्यम से बताते हैं। ऐसे तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो नहीं देखा है तो देख लेते हैं। ये हमारा CPU है, कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, एक बॉक्स की तरह होता है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। उन्हीं को हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं और वीडियो के माध्यम से आपको CPU ओपन करके दिखाते हैं। CPU का बैक, पीछे तरफ भी देख लेते हैं कि पीछे तरफ से हमारा CPU कैसे दिखाई देता है। जो आपका CPU का पीछे का भाग है वो कुछ इस तरह होता है। देखिए, इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, इन्हीं पोर्टों से CPU के यानी कंप्यूटर के भागों को कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह आपका फ्रंट और बैक CPU का होता है। तो हम इसके बाद आगे देखते हैं, CPU के अंदर निम्न पार्ट होते हैं। देखिए, हम उनके पार्टों के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें, क्या क्या लगा होता है। तो देखिए, CPU में हार्ड डिस्क लगी होती है। हमने बताया था कि इसमें सारा डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर का। यदि इसको निकाल लें तो पूरा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। ये आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, एक पार्ट। दूसरा आपका होता है, ये आपका SMPS है, यानी ये आपका पावर कंट्रोल करता है। सबसे पहले पावर इसमें जाती है और इसमें पीछे साइड बहुत सारे प्लग हैं जो कि मदरबोर्ड और आपका हार्ड डिस्क, DVD राइटर सब में लगे होते हैं। ये आपका DVD राइटर है, इसमें आप CD, DVD चला सकते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। तो DVD राइटर भी लगा होता है। फिर आपका ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर भी लगा रहता है। प्रोसेसर यही सारा काम करता है प्रोसेसिंग का। ये भी आपका CPU के अंदर ही लगा होता है। आगे देखते हैं, ये आपका रैम है, रैम भी आपके CPU के अंदर ही लगी होती है। हमने इसको बताया था अस्थाई मेमोरी है। जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तो इसमें डाटा स्टोर रहता है और कंप्यूटर बंद होते ही डाटा डिलीट हो जाता है।
और इसके बाद ये लगा रहता है मदरबोर्ड। एक बोर्ड लगा होता है जिस बोर्ड में आपका ये प्रोसेसर लगा रहता है, रैम लगी रहती है इसी बोर्ड में। तो ये आपकी 6 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि सीपीयू के अंदर लगी होती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आइए सीपीयू को ओपन करके देखते हैं कि सीपीयू के अंदर ये जो 6 पार्ट हैं वो कहाँ कहाँ लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम वीडियो के माध्यम से सीपीयू को खोलकर देख रहे हैं। तो दोस्तों आगे चलिए सीपीयू को खोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीपीयू को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये हमारा सीपीयू है, सामने से कुछ इस तरह दिखता है। इसमें आप देखेंगे कि सामने यहाँ पर सीडी डीवीडी लगाने के लिए जगह होती है। इसको आप प्रेस करेंगे तो निकलेगा और सीडी लगा के अंदर कर देंगे। दूसरा यहाँ पर है यूएसबी पोर्ट, यहाँ पर आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। माउस कीबोर्ड भी यहाँ से लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एयरफोन के लिए जगह होती है, साउंड के लिए, और यहाँ से माइक के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक बटन होता है पावर का, इसको चालू, कंप्यूटर को चालू करने के लिए। एक यहाँ पर बटन रीस्टार्ट का होता है। बहुत देर यदि कंप्यूटर चल रहा है या कंप्यूटर हैंग हो गया तो इसको आप प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर बंद होगा और बंद होने के बाद तुरंत चालू हो जाएगा। इसके बाद ये लाइट होती हैं, जब कंप्यूटर चलता है तो ये ब्लैंक करती हैं। तो इस तरह सामने आपका ज़्यादा कुछ नहीं होता और इस तरह हमारा ये सामने का भाग है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के पीछे का भाग। कंप्यूटर के पीछे क्या होता है सीपीयू के, यानी हमारा जो सीपीयू है ये पीछे साइड आपका इस तरह रहता है। तो देखिए जो कंप्यूटर सीपीयू है इसके पीछे तरफ का जो भाग होता है, इसमें आपका यहाँ पर पावर के लिए जगह होती है। यहाँ से पावर देते हैं जिससे चलता है। ये फ़ैन है ठंडा करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर माउस, यहाँ पर कीबोर्ड माउस लगते हैं। यहाँ पर आपका गेम खेलने के लिए हम गेम का लगा सकते हैं, गेम खेलने के लिए। यहाँ पर हम पोर्ट लगा सकते हैं, जो पुराने प्रिंटर आते थे उनको यहाँ लगाते थे। यहाँ पर हम रिमोट लगा सकते हैं गेम खेलने का। यहाँ पर हम मॉनिटर लगाते हैं अपना कंप्यूटर का। यहाँ पर ये यूएसबी पोर्ट है, 1 2 3 4। यहाँ पर यूएसबी वाला कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेट लगाते हैं नेट चलाने के लिए। और ये आपके वही साउंड जो आगे इस तरफ दिया है साउंड के लिए हो गया, और ये हो गया माइक के लिए। यहाँ पर भी हम कोई भी डिवाइस यूज़, और जो भी हमें पोर्ट की ज़रूरत पड़े तो हम इनको खोल के लगा सकते हैं। तो पीछे तरह इतना होता है, और जो भी आपके डिवाइस होते हैं उनको यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। यानी हमारा जो सीपीयू है पूरे डिवाइस इसी के पीछे से कनेक्ट होते हैं। चाहे कुछ भी लगाओ, कीबोर्ड माउस प्रिंटर जो भी लगाएंगे सब यहीं से आप लगा सकते हैं। तो ये पीछे का भाग है। चलिए अब इसको खोलते हैं, इसके अंदर होता क्या है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये पोर्ट जिस साइड होते हैं उस साइड नहीं खोलना है, क्योंकि उस साइड जो है मदरबोर्ड होता है, और इस साइड खोलेंगे तो मदरबोर्ड रहेगा तो कुछ दिखेगा नहीं, सामने मदरबोर्ड लगा होगा। तो हमें खोलने के लिए इसका अपोजिट यानी इस साइड से खोलना है। जिस साइड ये आपको लगाने के लिए आप ये हब दिए हैं या पोर्ट दिए हैं वहाँ नहीं खोलना है, हमको बगल में खोलना है। तो इसमें हम खोलते हैं और दिखाते हैं फिर आपको क्या क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों ये जो हमारा सीपीयू है नट खुल गया है। अब इसको दबा के ऐसे खींचना है तो ये आपका खुल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा सीपीयू ओपन हो गया, खुल गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि अब हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो जो आपका सीपीयू है तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। देखिए कंप्यूटर के सीपीयू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे और फिर आप इसको आसानी से रिपेयर कर सकेंगे, यानी थोड़ी बहुत यदि फॉल्ट है तो आप बना सकते हैं। जैसे अब देखते हैं, बात आती है सबसे पहले यहाँ पर आती है एसएमपीएस। ये जो 4 फुट का बॉक्स लगा है ये एसएमपीएस है, एक तरह का पावर कंट्रोलर है। यानी जब लाइट आती है तो इसी में आती है। जब इसमें लाइट आएगी तो फिर इन सबको लाइट देना है, पावर देना है, जो चीज़ें इसमें हैं, तो फिर ये लाइट को कंट्रोल करता है, कन्वर्ट करता है और फिर कन्वर्ट करके इनमें भेजता है। एक तरह का ये ट्रांसफार्मर है।
और ट्रांसफार्मर में जब इतनी सारी चीज़ें लगी हैं तो सब में पावर देना है, तो सब के लिए फिर इसमें कई तरह के सॉकेट हैं। देखिए एक इस तरह का सॉकेट है, एक इस तरह का सॉकेट है, एक इस तरह का सॉकेट, ये सब इसी ट्रांसफार्मर से आया है। ये पूरा, ये जो पूरी केबल है ना, ये पूरा बहुत सारे इसमें क्या है कि ये सॉकेट हैं, क्योंकि कोई किसी में इस तरह का सॉकेट लगता है, तो किसी में ये वाला लगता है, तो किसी में ये लगता है, तो इसमें बहुत सारे सॉकेट हैं ट्रांसफार्मर से निकले हैं, तो ये आपको इसमें लगाने के लिए होता है। तो ये आपका SMPS है। ये यदि ख़राब हो जाएगा तो आपके कंप्यूटर में लाइट नहीं आएगी। ये लाइट को कंट्रोल करके आपके पार्टों को भेजता है ट्रांसफार्मर, समझ गए, SMPS। इसके बाद ये एक बोर्ड लगा है यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है मदर बोर्ड। ये बोर्ड यदि आपका ख़राब हो जाएगा तो ये महंगा आता है। ये बोर्ड में बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, ये ज़्यादातर बनता नहीं है, इसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। यदि ख़राब हो गया तो ये पूरा बोर्ड निकाल के दूसरा बोर्ड लगेगा। तो बोर्ड में यहाँ पर एक फ़ैन है ठंडा करने के लिए, और इस फैन के नीचे एक लगा हुआ है प्रोसेसर, जो बहुत ही स्पीड से कार्य करता है, चलता है, और वही हमारे कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग करता है। और जो हमारा ये बोर्ड है उसमें प्रोसेसर लगा है, और दूसरी चीज़ लगी है ये रैम। इसको खोलेंगे, अस्थायी मेमोरी है, इसको खोलेंगे तो ये दोनों तरफ दबाना, ये निकलेगी रैम। ये अस्थायी कंप्यूटर की मेमोरी है। इससे हमारा कंप्यूटर कई बार नहीं चालू होता। इसमें जो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इधर कचरा आ जाता है, इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद इसको पुनः लगा देना है। तो आपका कंप्यूटर यदि नहीं चलता होगा तो चलने लगेगा, क्योंकि यदि इसमें थोड़ा सा भी कचरा आ गया तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसको लगाना आसान है, निकालना भी दोनों तरफ से प्रेस। तो ये हो गया आपका रैम, इसके अंदर प्रोसेसर, ये मदरबोर्ड, और ये आपका SMPS। अब दो तीन चीज़ें और बची। एक होती है यहाँ पर CD चलाने के लिए, CD DVD राइटर। जैसे यहाँ से हम CD लगाते हैं, वही चीज़ यहाँ अंदर ये सेट होती है। 4 फुट का ये बॉक्स है, इसको खोलेंगे तो निकलेगा। कभी जब पढ़ेंगे CD तो इसको निकाल के दिखाएंगे। CD राइटर है ना, इसमें CD लगती। और एक चीज़ और है, ये CD के बराबर ही चौकोर बॉक्स है, ये है हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यदि ये इसका यूज़ हम करें, इसका यूज़ होता है डाटा को रखने के लिए। आपका कंप्यूटर का जितना भी मटेरियल है, डाटा है, ऑडियो वीडियो पिक्चर गाने आने सब जो कुछ है वो सब इसी के अंदर है, प्रोग्राम सब कुछ इसी के अंदर है। ये मेमोरी है कंप्यूटर की। यदि आप इसको निकाल देंगे तो हमारे कंप्यूटर का पूरा डाटा हट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी को दूसरे में लगा दो तो वही सारी चीज़ें उसमें चलने लगेंगी। तो ये आपकी हार्ड डिस्क है। तो इन दोनों के लिए जो आपका ये DVD राइटर है, हार्ड डिस्क, इन दोनों के लिए ये रेड केबल लगती है। यहाँ से जाएंगे, इसमें लगा मदरबोर्ड से इसमें, क्योंकि ये डाटा मदरबोर्ड से इसमें भेजता है। ये कि ये पावर के लिए लगाते हैं जिससे चले, तो दोनों के लिए पावर देना है, और ये केबल लगाना है डाटा केबल, जिससे डाटा ट्रांसफ़र हो। तो बस CPU में क्या है, SMPS है, मदरबोर्ड है, और इसके अंदर आपका जो है प्रोसेसर है, और यहाँ पर रैम लगी है। 2 रैम लगा सकते हैं, 2 जगह हैं यहाँ पर। और ये हार्ड डिस्क लगी है, ये DVD राइटर लगा है, और ये जो बॉक्स है जिसके अंदर कसा हुआ है, इस बॉक्स को कैबिनेट बोलते हैं। तो कैबिनेट के अंदर SMPS पावर के लिए, मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के बीच में प्रोसेसर, और प्रोसेसर के बाद ये रैम लगी है मदरबोर्ड में, ये हार्ड डिस्क लगी है, और ये आपका DVD राइटर लगा हुआ है। तो बस इतनी सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे, ये स्थायी मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी है रैम। तो इस तरह आपका ये CPU है। तो इसको दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे रखना है और इसको बंद कर देना है। ऐसे रखने के बाद इसको प्रेस करना है, दबाना है, ये आपका बंद हो गया। तो CPU में हम इस तरह हम समझे हैं आज कि CPU ये है। CPU के पार्ट, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 चीज़ें होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और कुछ इसमें ख़राब होने की वैसे विशेष है नहीं। आपका रैम जो है वो कभी कभी ज़रूर धूल लग जाती है, तो उसको साफ़ करते रहना है। तो दोस्तों हमने आज जाना कि CPU हमारा है वो क्या है,
और सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा होता है। तो 4-5 चीज़ें हैं, उसी को ध्यान में रखना है। ये बॉक्स है, एक कैबिनेट है, ये डीवीडी राइटर है, एसएमपीएस है, मदरबोर्ड है, रैम है, प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है और डीवीडी राइटर। तो दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो था, आज सीपीयू के बारे में, फिर कभी एक एक चीज़ पढ़ेंगे, तब एक एक चीज़ों को खोलेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।